बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है बीट स्पेशल। आज का प्रोग्राम बिजली सप्लाई के हवाले से हम करेंगे और हम इस वक्त मौजूद हैं लेस्को के ऑफिस में। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है कंपनी है, इसके ऑफिस में हमारे साथ यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को जहां परवेज चट्टा साहब मौजूद है, वो हमारे मेहमान खुशी होंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो बात होगी कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बिजली के आलात जो चलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एसी, फ्रिज और बाकी पंखे, हर तरह के जो बिजली के आलात हैं गर्मी में वो ऑन हो जाते हैं, चलने शुरू हो जाते हैं और उससे बिजली की तलब में इजाफा हो जाता है। जब ये इजाफा होता है तो गर्मी की शिद्दत भी होती है, तो लोड पड़ने के बावजूद लोड जब पड़ता है तो फिर ट्रिपिंग भी होती है और बाद जगहों पे ये शिकायत भी आती है कि बिजली की लोड शेडिंग हो गई है। तो आज इस सारी गुफ्तगू करेंगे। पहले तो हम लेस्को का अहाता करेंगे, कहाँ कहाँ पे लेस्को फैला हुआ है, किन किन इलाकों में, इसके अलावा इसके कितने सार्फिन है और हर साल कितने सार्फिन का इजाफा होता है। तो ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद चट्टा साहब से पूछेंगे कि ये जो हर साल इसकी डेवलपमेंट पे बजट लगाया जाता है, नए ग्रिड स्टेशन बनाए जाते हैं, अच्छी तारें डाली जाती हैं, फिर इसके बावजूद ट्रिपिंग क्यों होती है और बाद दफा ये होता है कि वो ट्रिपिंग लोगों की कीमती औलाद भी जला देती है। तो हम शुरू करते हैं। आपको भी खुशामदीद करते हैं और चट्टा साहब आपको भी खुशामदीद करते हैं। क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा चट्टा साहब, ये बताइएगा कि पहले तो हमारे नाज़रीन को इस लेस्को के बारे में पता चलना चाहिए। सबसे पहले आज से 15-20 साल पीछे चले जाए तो वापडा आता था और सारे जितने बिजली सप्लाई करना बनाना उसी का काम था। अब भी अगर एहतजाज हो रहे हो तो लोगों को नहीं पता लेस्को क्या है, तो वो बैनर उठा के वापडा को ही बुरा भला कह रहे होते हैं और उसी को कहते हैं कि ये बिजली हमें नहीं देगा। तो इसको लेस्को के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कब ये कंपनियां बनी और उसके बाद इसका अहाता करेंगे कहाँ कहाँ तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1998 में गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत वापडा को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, जिसमें उस वक्त 9 थी, अब 10 हो गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसमें लेस्को भी है। फिर इसके अलावा एक एनटीडीसी है जो 220 और 500 केवी लेवल पे काम करती है। डिस्को 11 केवी और 132 केवी लेवल ऑफ वोल्टेज पे काम करते हैं। और वापडा जो है वो बिल्कुल एक अलग अदारा है, अथॉरिटी है। उसके पास वाटर सोर्सेज और हाइड्रोजनेशन है, ये इनका ड्यूटी जो बाइफरकेशन है, ये लेवल है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि इलाके कौन कौन से इसमें शामिल है? लाहौर की हद तक है या? ये लाहौर में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और ओकाड़ा, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेस्को का जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो इस वक्त 50 लाख को क्रॉस कर चुका है, 5 मिलियन को। और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड क्वांटम ऑफ सेल एंड डिमांड ऑफ एनर्जी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। पिछले दिनों ये भी बात आ रही थी कि इसके 2 हिस्से कर दिए जाए, इसकी लेस्को भी और 1-2 और कंपनीज की हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजी हुई है, वो अंडर डिस्कशन है। और इसको मजीद बेहतर मैनेजमेंट के लिए 1-2 कंपनीज को वो कर रहे हैं। मैपको भी है उसमें, लेस्को भी है। तो क्या होगा फिर? ये डिवाइड हो जाएंगे सारे, डिवाइड होंगे, सार्फिन डिवाइड होंगे, कैसे? सार्फिन डिवाइड हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट सर्कल, शेखुपुरा और ननकाना एक कंपनी बन जाएगी अगर ये बनती है तो। ये साउथ लाहौर, सेंट्रल लाहौर, गुलबर्ग, ये एरिया और प्लस अकाड़ा, कसूर, ये दूसरी कंपनी में आ जाएगा, बन जाएगा। इससे क्या समझते हैं? इससे बेहतरी आएगी सार्फिन को, इसमें मतलब उनकी माली जो उनकी मुश्किलात है बिजली की सप्लाई के हवाले से, कनेक्शन के हवाले से, उसमें आसानी आएगी या फिर कोई नया एक वेंचर हो जाएगा और उसमें लोगों को मजीद तकलीफ होगी? मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगा। मेरा जो व्यू पॉइंट है कि सिंपल ऑफिसर लेवल पे बाइफरकेशन करने से वो नताइज नहीं मिलते जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इश्यूज तो है मैन पावर का नीचे लेवल पे, ऑफिसर्स तो पहले ही एसडीओ की कमी है, बाकी पूरे हैं। तो अगर तो साथ साथ हमने लेबर की जो शार्टेज है उसको पूरा किया और प्लस जो व्हीकल या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डबल किया, फिर वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो जिनके लिए ये की जा रही है। सिंपल एक ऑफिस ऑर्डर करने से बाइफरकेशन का वो मकसद नहीं रहता, मेरा ये व्यू पॉइंट। अच्छा, इसमें कितनी और सब्सिडी ऐड होगी फिर अगर वो करते हैं? ऐड तो हम वैसे भी करते रहते हैं, बाइफरकेशन करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने मुझे उम्मीद है हम जुलाई में शुरू कर देंगे। ओकाड़ा को 2 हिस्सों में कर दिया है, डिफेंस को 2 हिस्सों में कर दिया है, कैंट डिवीजन को 2 हिस्सों में कर दिया है। अभी
आते ही जब मैं आया, आपको याद होगा मैंने मॉडल टाउन बहुत बड़ी डिवीजन थी उसकी 2 कर दी, वहाँ इम्प्रूवमेंट तो आई है। ये फरोज वाला बहुत बड़ी थी, इसमें से कोट अब्दुल मालिक बाहर निकाला, तो उससे फायदा तो होता है। इसी तरह हम लगे हुए हैं, ग्रेजुअली करते रहते हैं बेशक कंपनी। अच्छा, जो स्टाफ का आप कहते हैं खासतौर पर जो हमारा लाइनमैन है, असिस्टेंट लाइनमैन है, इसके अलावा जो वर्किंग स्टाफ है फील्ड में काम करने, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। हम आपकी पैसे आए रोज पढ़ते हैं, इतने बंदे रिटायर हो गए, आपने उनको सर्टिफिकेट दिए, चेक दिए, लेकिन भर्ती नहीं हो रही, इसकी क्या वजह? भर्ती एक कंसेप्ट था 2015 से लेके 18-19 तक बैन रहा, और बैन के पीछे जो थ्योरी थी वो ये थी कि जी चूंकि डिस्कोस को प्राइवेट कर देना है, अच्छा, इसलिए तो स्टाफ फिर नया स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, उसको मतलब या तो कर दिया जाए या नहीं, तो टिल दी टाइम रिक्रूटमेंट स्टाफ होना चाहिए, वो ट्रेन हो जाएगा। तो जिस किसी ने भी प्राइवेटाइजेशन में लेनी है उसको भी तो ट्रेन स्टाफ की जरूरत है। अगर शॉर्टेज होगी, स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो वो भी काम नहीं आते ही उसने अपना तो स्टाफ नहीं कहीं से ले आना। तो अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें चंद महीने पहले इसको अलाउ कर दिया रिक्रूटमेंट, हमने रिटन टेस्ट ले लिया हुआ है, लेकिन अब उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब हम उनके इंटरव्यू शुरू करने लगे, खासकर असिस्टेंट लाइनमैन के लिए फिजिकल टेस्ट है, साइट पे जाके गड़ा लगवाना, ये वो अब ये कोरोना की वजह से इतनी गैदरिंग ना भी फिजिबल नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला इसकी कोई ग्रेविटी को, इंटेंसिटी को कम करे तो हम इंटरव्यू करके भर्ती मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके पास जो स्टाफ है इस वक्त मैंने देखा यंग स्टाफ बहुत कम है, ज्यादातर आपके लाइनमैन या दूसरा स्टाफ 50 से ऊपर है, तो जो 50 से ऊपर का स्टाफ है उसके खंभे पे चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो यही वजह हुई, बिल्कुल इसी वजह से ये सेफ्टी मेजर भी नहीं लिए जाते हैं, और आए लोग हादसा जी बिल्कुल उसकी यही वजह हुई कि ना सिर्फ 15-18, उससे पीछे भी कई साल भर्ती तो देखे कंटिन्यूस हर साल होनी चाहिए। आपका क्वांटम ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी इवन मोर देन द क्वांटम ऑफ रिटायरमेंट। अगर 50 बंदे हो रहे हैं तो आपको 60 रखने चाहिए। तो जो रेशियो ऑफ रिक्रूटमेंट थी रिटायरमेंट से कम रही, तो अल्टीमेटली मतलब लेस्को इस वक्त मैं समझता हूँ आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि लेस्को की यार्डस्टिक है 30,000, लेकिन कब ये फिक्स हुई थी? जब लेस्को का कस्टमर 20 लाख था, तो अब ये डबल से भी ज्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन हमारी उस 30 में से भी 8,000 शार्ट है। और फिर मैं एक अक्सर बात करता होता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी एज ए सोसाइटी इलेक्ट्रिसिटी पे लाइफ डिपेंडेंस बढ़ गई है। हमारा आर्किटेक्चर बड़े गार होते थे, 2 घंटे नहीं भी बिजली थी, अब बाहर बैठ के, अब जिस तरह के हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन है छोटे हो गए। आप वैसे अगर आप, मुझे याद है 20 साल पहले बड़े ही कहीं स्पेशल घरों में एसी होता था, आप मुझे को घर बता दें जिसमें एसी नहीं है, बल्कि हर कमरे में 20 हर कमरे में है, तो उससे डिपेंडेंस भी बढ़ी है। तो उस लेवल से तो स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बहुत डबल होना चाहिए था, जो कि इन वजूहात की वजह से नहीं हो सका। अच्छा, इसमें 2 चीजें सामने जो आई हैं, जो अमवात हो रही है, पिछले रिसेंटली आपने देखा रमजान के महीने में भी 1-2 मौत हुई, उसके बाद भी एक लाइनमैन की डेथ हुई, फिर कोरोना से आपके ऑफिसर समेत 6-7 लोग दुनिया से चले गए। तो सेफ्टी मेजर जो इसकी लाइनमैन की फील्ड स्टाफ की हद तक है, वो कहाँ तक पूरा होता है? शिकायत आती है कि वो जो हालात हैं उनको प्रॉपर नहीं दिए जाते, बकेट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, अगर है तो वक्त इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको अपने 35 साल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल सिंसियरली बात करूं। एक दफा मैं एक्सीडेंट था तो मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा, ये एक एनालिसिस तो करो कि ये हादसा जो होते हैं इनकी वजूहात क्या है। आप बिलीव करेंगे, ये फैसलाबाद रिकॉर्डेड है, वहां पे रिपोर्ट मौजूद है, 82% एक्सीडेंट होते थे वो उस इंडिविजुअल की लापरवाही से हो गए थे। मतलब खुद जो बंदा काम करने जाता है मसला जो थे वो नहीं। सबसे एक जरूरी चीज होती है, आप लाइन को अर्थ कर लें। लाइन, मैं कहता हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर फील्ड ऑफिसर हमेशा कहता हूँ, आप सिंपल अर्थ कर लेना, आपके 90% एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। वो थोड़ी जल्दी करता है, थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं नहीं भी अर्थ करूंगा, प्रेशर भी तो बाद में आ जाता है, वो भी होता है। बड़े की तरफ से आ गया एक्शन को एसडीओ को, लेकिन मैं हर सूरत आधे घंटे मेरी लाइन चालू, लेकिन मैं अपने अफसरों को एक एजुकेट करता हूं। हम करते क्या है,
काम शुरू करने पे घंटा लगा देते हैं और फिर उसको कहते हैं 15 मिनट करो। मैं अपने अफसर को हमेशा ये इंस्ट्रक्शन कहता हूं कि आप टाइम सेविंग करें, ये जो हम फॉल्ट अक्कर होने पे और शुरू करने में टाइम लगा देते हैं इसको ठीक करें। वो जब चढ़ गया ना तो उसका तो अपना दिल करेगा मैं जल्दी खत्म करके नीचे आ जाऊं, वो डिले क्यों करेगा? चढ़े हुए बंदे को नीचे से फोन करना या इंस्ट्रक्शन देनी, इट इज क्रिमिनल। मैं इसके हक में नहीं हूं, ना मैं कभी ऐसा करता हूं। लेकिन आपके लिए देखे ना एसडीओ वगैरह जो एक्शन है उनकी तरफ से या बाद दफा लैंडमैन की तरफ से भी होता है कि कहीं से कोई प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड हुआ, वो भी घर जा रहा था, ड्यूटी खत्म की, घर जा रहा था, रास्ते में फोन आ गया यार वापस आ जाओ, फलां की लाइन जो है वो खराब हो गई है सप्लाई। बाकी जहाँ सेफ्टी सामान का तल्लक है, बेड्स हमने दिए हुए हैं, बल्कि अभी मैंने जो किया आपको किसी दिन मैं वो दोबारा लाट आ जाती है तो मैं आपको कॉल करूंगा। बड़े अरसे के बाद मेरा ये अपना फील्ड का एक्सपीरियंस है, मेरी एक ड्रीम थी कि जब मैं सीईओ लगा तो मैं एक क्या काम है जो स्पेशल करना चाहूंगा जो नहीं याद है। मैंने ना 50 बकेट्स खरीदी हैं लाहौर के लिए। बकेट्स क्या चीज है? एक तो बकेट फुल्ली प्रोटेक्टेड और इंसुलेटेड है, और एक खुदा न खास्ता लैंडमैन गलती भी करता है, आपने देखा बाद दफा पांव स्लिप होने से भी एक्सीडेंट होते हैं। वो इंसुलेटेड बकेट में खड़ा होगा, ना उसके गिरने का चांस है, ना कहीं से गलती। बॉक्स की तरह से होगा, गाड़ी होगी लिफ्टर ऊपर लेके जाएगा। एक ट्रक का उसके अंदर क्रेन लगी हुई है, उसके अंदर इंसुलेटेड बकेट है, उसमें करंट नहीं जा सकता। और जो टी&बी वो बेचारा कभी मोटरसाइकिल पे लेके या इवन गाड़ी बेबल है, वो सीढ़ी लगा रहा है, ना सीढ़ी की जरूरत, दो मोटरसाइकिलों के दरमियान में सीढ़ी पकड़ के वो जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं समझता था कि ये एक फलां है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने 50 खरीद ली है, उसमें से ये भी फिर दोबारा ना कोरोना की वजह से प्रोडक्शन रुक गई, लेकिन अब शुरू हो गई, 7 आ गई है। उस बंदे ने कहा मैं वीकली 7 देता जाऊंगा आपको, 7 आज आ जाएंगी, 7 अगले हफ्ते। उससे आप 50 जो है ना प्रोटेक्टेड, कुछ में पहले भी है, तो 50 और 50 में और ले रहा हूँ। ये मेरा एक था कि मैं कुछ करूं इसके लिए। उससे कराएंगे 50, ये 50 तो महीने के अंदर, अगले 50 हम जुलाई में ऑर्डर करेंगे, सितंबर तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। उनके 2 फायदे होते हैं मता साहब। नंबर 1 सेफ्टी ऑफ लाइनमैन, नंबर 2 गाड़ी में गया, एक जगह सीढ़ी लगाई करके उतरा, फिर सीढ़ी उठाई, अब उसको ये नहीं चीज, वो उसमें बैठा हुआ है, कंप्लेंट जो उसकी घंटे में होती थी वो 15 मिनट करके उसकी स्पीड ऑफ अटेंडेंस ऑफ कंप्लेंट बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जी, स्पीड ऑफ कंप्लेंट इंप्रूव होगी, अच्छी बात है। 50 ले रहे हैं, कुछ पहले भी हैं, 50 मजीद लेंगे तो ये 100 जो सब यूनियन है उनमें ये सिलसिला खत्म हो जाएगा कि एक लाइनमैन 2 मोटरसाइकिल लेते हैं, सीढ़ी पकड़ते हैं, रास्ते में जाते हुए उसमें हादसा हो सकता है, तो इससे बचेंगे। दूसरा ये कि सेफ्टी के हवाले से उनको बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा। यहाँ लेना आपने एक छोटा सा वक्फा, आपने साथ रहना है। बात बहुत अच्छी हो रही है, आपकी बिजली की सप्लाई के हवाले से बात हो रही है। हमने आगे चल के घरों में सेफ्टी कैसे की जाती है, क्योंकि हादसा घरों में भी होते हैं, उस पर भी बात करनी है आपने हमारे साथ। नाज़रीन, वफ़ा खत्म हो चुका है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद चट्टा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करते हैं। और बात करते हैं कि एक तो फील्ड में जो हादसा होते थे लाइनमैन के या बाकी जो स्टाफ है उनके, घरों के अंदर भी हादसा होते हैं। आप बद एहतियाती करते हैं, हाथ गीले होते हैं, जाके आप स्विच को लगा देते हैं, जाके आप जो है आपकी फ्रिज है उसको पीछे से जाके लगा देते हैं, तो उससे भी हादसे होते हैं। उस हवाले से बात में चट्टा साहब, एक तो आपने बताया फील्ड के अंदर जो हादसा होते हैं, एक हमारे घरों में भी हादसा हो जाते हैं कि बिजली के करंट लग जाता है, तो ये उसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? उसकी एहतियात ये करनी चाहिए, देखिए आपको याद होगा कि जब हम कनेक्शन लगाते हैं ना तो हम एक टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक अदारा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, तो पैसे लेके देता है जितना मैं उधर ही आ रहा हूँ। अगर वो टेस्ट रिपोर्ट जेन्युइन सही हो, और मैं जिसकी टेस्ट रिपोर्ट हो उसको चाहता हूँ कि वो खुद सही ले, उसके अंदर क्या है, हर चीज के प्रॉपर अर्थ हुई है। मैं दोबारा कहूंगा, फुल प्रूफ किसी किस्म के हादसे या अप्लायंसेस के नुकसान से बचने के लिए अगर आपके मीटर के साथ अर्थ सही लगी हुई है ना, कोई भी फॉल्ट आएगा वो आपकी बिजली उसी वक्त बंद कर देगा, नुकसान नहीं होने देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन कैसे वो मीटर के साथ कैसे जमीन के साथ ग्राउंड की जाती है, उसका एक फार्मूला है कि इतनी लंबी तार होनी चाहिए, इतनी वो जमीन के अंदर होनी चाहिए, वो फिर आपको वो फॉल्ट फ्री है, मतलब लॉस फ्री है। फॉल्ट आएगा वो ट्रिप कर देगा मीटर को। तो
तो मीटर तो लगाता है आपका हमारा, उस वक्त तो हम लगाते हैं, उसके बाद या वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, हम नहीं करते, अर्थ कंज्यूमर आप करता है। अच्छा ठीक है। हम सिर्फ तो मीटर उनको चाहिए ना जो जाते हैं वो जाकर उनको गाइड करें, उनको बताएं आपकी जान जा सकती है, आपकी कीमती आवाज जा बिल्कुल सकती है। आपकी ये तो आप प्रपोजल भी ये अच्छी करवाओ। है, इसको भी हम ऐड करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, वो जो उनको। मीटर लगता है और उसके अंदर ये एक अगर आप एग्री करें, यूं भी करते हैं, मैं अब उर्दू में एक पंफलेट बना के हाँ, वो भी। जो हम बिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके साथ हर घर में एक पंफलेट भेज देते हैं। हाँ, ताकि उन लोगों को पता चले अच्छी और proposal है। नाज़रीन जो है अपनी हिफाजत खुद कर लें, बिल्कुल, इसको ताकि हम उनके बच्चे वो खुद और उनके जो वहाँ पे कोई भी अजीजोकार बातें हैं अगर वो आग इसको हम लगाते हैं करते तो- हैं इंशाल्लाह, ये अच्छी प्रपोजल है। अच्छा, ये प्रपोजल तो होगी इसके साथ। अब हम आते हैं कि बिजली की शॉर्ट फॉल की तरफ, बिजली की लोड शेडिंग की तरफ। अब ये बता रहे हैं आपने कि इस वक्त जो है नेस्को की वो क्या तलब है, जितने आपने बताया कि 50 लाख से ज्यादा कंज्यूमर हो आजकल गए। हम- और कमी कितनी है, और जब पीक टाइम होता है गर्मियों का तो कितनी जाती है? मैं आपको बताता हूँ, एक तो मैं अच्छा हुआ मुझे मौका मिला, मैं अपने सार्फिन को क्लियर कर दूं, एक मिसकंसेप्शन है ना पिछले साल ना इस साल हम शॉर्टेज बिल्कुल नहीं, जो हमारी डिमांड है उससे 50-60 मेगावाट 100 मेगावाट हमें ऊपर बिजली मिल रही होती है। एक बात मैं और हर दफा रिपीट करता हूं कि ये अब कोई जुबानी नहीं है कि मैं कह दूं और आप मान लें। अगर आप थोड़ी देर पीछे देखें वो नजर आ रहा है। वो स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर आ रहा है 3724 और मेरी एलोकेशन देख और लें 3845 और मेरी एलोकेशन जो है मेरी डिमांड से तकरीबन 80 मेगावाट ज्यादा है। इसको मैं छुपा नहीं सकता, सही। ये रिकॉर्डेड डाटा हर मिनट का अवेलेबल है, जब आप मर्जी निकाल के इसको चेक कर लें कि मेरी परसों 12 बजे जो गुजर चुकी है क्या डिमांड थी और क्या, इसको कोई बंदा कंसील नहीं अब अच्छा, कर इसमें सकता। एक चीज मैं और देखिए, आपने बिल्कुल कह दिया, कुछ ऐसे भी आपने कहा हुआ कि जहां पे चोरी ज्यादा होगी उन इलाकों के फीडर मैं उधर आ रहा हूं। उसमें बाकी मुझे ये बताएं कि अगर मैं मतलब बिल देता हूँ तो संसद में, हाँ। मेरा हमसाया चोरी कर रहा है, हाँ। तो मेरा क्या कसूर है? ये आपको याद होगा कि जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनी थी 3 साल पहले, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, यही हाई लॉस फीडर्स वाली, इसकी 8 कैटेगरीज बना दी थी और उसमें कहा गया था कि जहां पे ये इस कैटेगरी में इतने घंटे लोड शेड करे, बावजूद इसके कि आपके पास बिजली है। लेस्को इस वक्त, ये बहुत जरूरी बात है, लेस्को इस वक्त गैर अलानिया तो बहुत दूर की बात है, अलानिया लोड शेडिंग भी सिर्फ 28 फीडरों पे कर रही है और मेरे टोटल नंबर ऑफ फीडर कितने 1900, 28 को 1900 से अगर और उसमें भी 28 एट ए टाइम बंद नहीं होते, एट ए टाइम 7-8 बंद होते हैं और हमने की ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है 4 घंटे के लिए, 4 घंटे, ठीक है। और एट ए टाइम 7 ये 1% भी नहीं बनता, 4% बनते हैं टोटल लेस्को के सिस्टम के, और वो है कहाँ, ये कसूर का बॉर्डर एरिया, ये बाटापुर, लाहौर शहर के अंदर ऐसा कोई। लेकिन मैं अपना आपको तजुर्बा बताता हूँ, कल रात का, हाँ, जब मैं छुट्टी करके दफ्तर से घर गया हूँ, खाना खाने लगा तो लाइट चली गई, मैं इधर ही मेरी पूरी बात, हल्की सी हवा चली है, हाँ, आधी जैसे हल्की सी बिल्कुल लाइट सी, तो लाइट चली गई, ठीक 1 मिनट बाद आ गई, खाना शुरू किया, ठीक 2 मिनट बाद फिर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, खाना खा लिया, थोड़ी देर फिर चली गई, वो कोई 1-1.5 घंटे के अंदर कोई 4 दफा वो बिजली आई और गई, बेशक वो 1-2 मिनट के लिए गई, लेकिन आई और गई बिजली, वो बड़ा ये भी तो है। मैं आपको एक तो ये लोड शेडिंग नहीं है, ठीक है, लोड शेडिंग होती है कि आपके पास बिजली नहीं है, डिमांड है, ये लोड शेडिंग नहीं है। सेकंडली मैं आपको अपना तजुर्बा कल बताऊं, मैंने भी ऐसी चीज को फोन किया, जब आप कमरे में बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ी माइल्ड सी आंधी आ रही है, मैंने कहा यार ये बड़ी माइल्ड सी आंधी है, ट्रिपिंग को आ रही है। आपको पता है कल अंदरूने लाहौर हमारे बहुत से फीडरों पे साइन बोर्ड गिर गए हैं, बल्कि मैं आपके टीवी पे पढ़ रहा था कि फिरोज वाला अड्डे पे 2 औरतें जख्मी हो गई हैं साइन बोर्ड गिरने से, और हमारे 2 132 के भी टावर गिर गए हैं। ये कालाशाह काकू, ये काल की आंधी इतनी आसान नहीं थी जितनी, ठीक है, वो ट्रिपिंग आती है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट भी यही है कि हमें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए फॉल्ट और लोड शेडिंग। लोड शेडिंग लेस्को में किसी किस्म की नहीं है सिवाय 28 फीडर के। अच्छा, एक तो ये फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट भी आप किसी वक्त इस प्रोग्राम के बाद आ जाए, हमारे पास उसका रिकॉर्ड होता है।
आप 24 घंटे के नंबर ऑफ फॉल्ट्स की भी कैलकुलेशन करके जब उसकी कैलकुलेशन करें तो मेरे टोटल सिस्टम का 0.5% बनता है। 99+% सिस्टम चल रहा होता है हर वक्त, ये ठीक है। और ये भी स्क्रीन पे है, इसको कोई ना इधर कर सकता एक और चीज मैंने देखी है, मेरा जो अच्छा मैं इस बात को मुकम्मल कर रहा हूं। एक और इशू होता है जिसको हम लोड शेडिंग कह देते हैं। अब एक डेवलपमेंट काम है, वो आप नहीं रोक सकते। सपोज रायवेंड एक साहब है, उन्होंने एक नई मिल लगानी है, उन्होंने मुझे अप्लाई किया, मैंने उनको डिमांड नोटिस दी। ये हमारे शहर की और सिस्टम की कंपल्शन है, ये छोटे शहरों में नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है जो आपसे और सार्फिन से शेयर करने वाली है। उन्होंने मुझे 10 करोड़ का डिमांड नोटिस जमा करा दिया। वो कहते हैं जनाब मैंने आपको पैसे जमा करा दिए हैं, मेरी मिल तो चलाएं। या किसी जगह ओवरलोड फीडर है, उसके मैंने 2 करने हैं, ठीक है। अब कंजस्टेड शहर है, आप बाहर निकले देखें एक खंबे पे 4-4 लाइनें जा रही हैं। जब मैंने 5वीं साथ बनानी है ना, तो ये सिस्टम की कंपल्शन है कि मैंने उसको बंद करना है सेफ्टी के लिए, तो वरना वो लाइन नहीं खींची जा सकती, ठीक है। ये इसका मुझे बताएं, इसका हल क्या है। एक दिन मेरे पास एक साहब आए इंडस्ट्री से, उन्होंने कहा सर हमारे इधर हर 15 दिन बाद शटडाउन होती है। मैंने कहा ठीक है, अब बैठे। मैंने उनको चाय पिलाई, मैंने उनकी फाइल मंगवाई। मैंने कहा जब 1.5 साल पहले आपने कनेक्शन लिया था और आपके फीडर बना था, तो मुझे बताएं आपका फीडर बनाने के लिए सारी मिलें बंद करनी या फीडर बंद करना पड़ता था। तो आज अगर आपके ही एक साथी की मिल बन रही है तो मुझे आप हाल बता दे क्या। ये मजबूरियां है सिस्टम की। ये क्यों, हमारा सिस्टम ओवरहेड है, और ओवरहेड सिस्टम की एक तो ये प्रॉब्लम, मसलन एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, उसको अब चेंज करना है ना, 35-40 मिनट मिनिमम लगते हैं। उस खंबे पे 3 लाइनें हैं, तीनों की तीनें आपको 40 मिनट के लिए बंद करनी पड़ेंगी, और कोई हल ही नहीं है इसका। अच्छा ये भी बताएं कि ये हमारा सिस्टम आपने मादी में भी देखा, हार्बर पे लगते हैं, नए ग्रिड स्टेशन भी बनते हैं, और इसके अलावा नई तारें डल रही होती, जैसे आपने कहा ये डेवलपमेंट का जुआ। इसके बावजूद आंधी आए, थोड़ी सी बारिश आ जाए, धुंध बढ़ जाए, सर्दी बढ़ जाए, गर्मी से टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये बैठ जाता है। ये क्या वजह है? मैं पैसे लगाने के बाद मैं कभी ना मैं का सीधा वैसे इस्तेमाल नहीं करता, ये मैनेजमेंट में एप्रिशिएबल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, प्रोग्राम के बाद पीडीसी चले जाएं, जब मैं आया था ना, तो जब आंधी आती थी तो 500-500 फीडर बंद होता था, ठीक है। अब होते हैं, जरा उसकी रेशो चेक कर लें। मैंने ये पूरी सर्दियां, इवन पीएचए मुझसे नाराज हो गई, बल्कि 1-2 हमारे खिलाफ रेट्स भी हो गई। दरख्त आप देखें, इवन जो पढ़ी लिखे लोकेलिटीज है वहां ज्यादा अजीब तरीके से दरख्त लगाए गए हैं। वो दरख्त देखने को लगता है ये 20 फुट दूर है, जब आंधी आती है वो वहां से टूट के लाइनों पे गिरता है। मैंने तो लाइनें दरख्तों के अंदर से गई। अच्छा काटने जाए, वो साहब कहते नहीं आप तो माहौलियात का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये मतलब ये इसका जिन मुल्कों से हम कंपेयर करते हैं वहां अंडरग्राउंड सिस्टम है, इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन ये मैं कहूँ कि नहीं जी हाल ओके नहीं, ये मेरी आदत नहीं है। अच्छा कितने ग्रिड स्टेशन नए बने हैं ये पिछले 2 साल में, कितने मजीद बनाने जा रहे हैं, उससे कितना ये मैं अगली बात कर दूं। एक तो लोड शेडिंग होती है ना कि आपके पास सप्लाई नहीं है। एक समटाइम ये भी काज होती है लोड शेडिंग की कि आपका जो 132 केवी सिस्टम या ग्रिड है ना, वो ओवरलोड है, आपको बिजली मिल रही है, आप पास ऑन नहीं कर पा रहे। मैं चैलेंज के साथ ऑन एयर कहता हूँ, लेस्को की कोई ट्रांसमिशन लाइन, कोई ग्रिड ओवरलोड नहीं है। जितनी मेरी डिमांड है मैं अपनी बिजली एडजस्ट करता हूँ। हमने पिछले 2 साल में 50 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। किस साइड पे? हर शहर में, लाहौर में भी, ठीक है, अभी बल्कि कसूर, काड़ा, सरफराज नगर, बल्कि हमारे काड़ा के 2 ग्रिड थे, सिर्फ वहां 2 ग्रिड थे कि जिनका डुप्लीकेट सोर्स नहीं था। ग्रिड का डुप्लीकेट सोर्स होना तो बहुत जरूरी है। आपको याद होगा पिछली गर्मियों में हमने एक बहुत बड़ा काम किया था, ये सन्नी वी और मकलोड रोड, हार्ट ऑफ द सिटी, जब इन पे फॉल्ट आता था तो वो ग्रिड बंद रखना पड़ता था। हमने अंडरग्राउंड केबल डाल के इनको डबल सोर्स कर दिया। अब कभी बताएं इन ग्रिडों में मसला बना। इसी तरह ये जो पुराना लाहौर है, इसमें 4 बिलियन का एक ग्रिड बनाया एनटीडीसी ने गाजी, और हमने 52 करोड़ रुपया लगा के
ये गर्मियों में यहाँ प्रॉब्लम आती है, शालामार, रावी रोड, पुराना लाहौर वोल्टेज की, हम अपना आधा लोड उतार के गाजी पे लेके जा रहे हैं। वो हमारा थोड़ा कोई साहब कोर्ट में गए हुए हैं, 9 जुलाई हमारी तारीख है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इजाजत मिल जाए तो हम उसको एनर्जाइज कर दें। ये काम किए हैं। इसके अलावा हमने 11 नए ग्रिड बनाए हैं। अभी हफ्ता पहले मैंने शेरावाला ग्रिड का इफ्ताह किया है, ठीक है ना, और 31 ग्रेड अपग्रेड किए। अपग्रेड होता कि बने हुए हैं, उनको बेहतर किया कि या ट्रांसफार्मर ऐड कर दिया या बड़ा कर दिया, बड़ा ट्रांसफार्मर है, जदीद है, उसमें हमारे सिस्टम पे इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। 11 केवी पे जो फॉल्ट आ रहे हैं इनको भी हम मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपके सामने गर्मी तो खैर हर साल ही आती है, इस कोरोना के माहौल में आप देख लें हमारे बंदे 24 घंटे फील्ड में काम कर रहे होते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से हम डॉक्टरों को और अपनी फौज को और अपनी जो पुलिस है उनको फ्रंट लाइन फोर्स कहते हैं, तो ये भी किसी से कम नहीं है। यकीनी बात है, इतनी शदीद गर्मी के अंदर किसी की बिजली बहाल करना और अपनी जान हथेली पे रख के जाना, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो इतनी शदीद माहौल में, कोरोना ज़दा माहौल में, जबकि इनके लेस्को के अंदर जो है एक लाइनमैन और इस तरह के और लोग जो है वो शहीद भी हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ये एफर्ट है और इसको वाकई सराहा जाना चाहिए और हम ये लाहौर की हिफाजत है इसको सराह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो आपने ये सारा बताया कि भाई इतनी मजीद जो आप करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन, और बाकी ये जो आने वाली सर्दियाँ हैं उसमें जो धुंध पड़ेगी वो सह पाएगी वो सिस्टम पे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो मैं दोबारा कहूँगा, आप ये जो सर्दियाँ गुजर गई हैं ना, इसका डाटा हमारा चेक करें। इससे जो पिछली सर्दियाँ थी ना, हमारे 4-5 दफ़ा 132 पे फॉग वाली रातों में इंटरप्शंस आ गई थी। इस साल ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं, मैं फिर अच्छा नहीं लगता, ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, कंप्यूटराइज्ड। इस पे फॉग की वजह से कोई किसी सर्किट पे नहीं आई इंटरप्शन। और क्यों नहीं आई ये बता दो। इंटरप्शन आती है, आपकी जो डिस्क लगी हुई है ना, इन पे धुआं और मिट्टी जम जाती है, पोल्यूशन हो जाती है। जब बारिश होती है वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ठीक है। मेरे आने से पहले का था, ये नहीं मैं कहता, मैंने सिर्फ आके उसको मैच्योर किया है। एक चल रहा था हमारा, उससे पहले डिस्क वॉशिंग सिस्टम का तरीका क्या था कि लाइन बंद करें। अब 11 केवी फीडर बंद करने से तो 2-3 हजार बंदा अफेक्ट होता है ना। जब आप 132 केवी लाइन करते हैं तो 4-4 ग्रिड बंद हो जाते हैं, तो कितने लोग अफेक्ट होते हैं। तो तरीका क्या था, उसको बंद करें। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, टावर की, उस पे चढ़े फिर उसको साफ करें, उतर के अगले पे जाए। आप मुझे बताएं वो दिन में कितनी कर लेता होगा, ठीक है। हमने, अब मुझे उसकी एग्जैक्ट कीमत नहीं याद, कोई 50 करोड़ से ज्यादा थी गालबन, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। हमने एक मशीन खरीदी है चाइना से, मैं फिगर आपको कंफर्म कर देता हूँ। इट वाज इन मिलियंस, जो ऑनलाइन डिस्क वॉशिंग करती है जी। अब जदीद जो सिस्टम है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ लेना एक बार फिर वक्फा, फिर वापस आएंगे, फिर इसी तरह की बातें हैं और चढ़ा साहब से पूछेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेना हमने एक वक्फा, आपने हमारे साथ। अच्छा, अच्छा, ये बताएं कि जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो 500 अरब के करीब का सर्कुलर डेट था। अब ये 200 अरब क्रॉस कर चुका है, और 200 अरब के अंदर आप क्या समझते हैं लेस्को का कितना हिस्सा है और बाकी का कितना हिस्सा है? क्या लेस्को में चोरी रुक गई है जिसकी वजह से अब हम कह सकेंगे लेस्को तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी जगहों पे आप जाके चेक करें। एक तो मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्कुलर डेट में ना लेस्को का ना होने के बराबर हिस्सा हमारा कोई 10-12 बिलियन रिसीवेबल है। ऐसा रिसीवेबल हम कहते हैं कि जिनसे हमने पैसे लेने हैं लोगों से, और वो कौन लोग हैं कि उनकी हम बिजली काट चुके हैं, डेड डिफॉल्टर। और वो कोई 1 साल के नहीं, उसमें कई 5-5 साल के भी हैं, कई 10 साल के भी। उसकी बाइफर्केशन करें ना तो इस साल का 500-600 मिलियन होगा सिर्फ, ठीक है, 700 मिलियन, ठीक है। अब उस पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं पंजाब गवर्नमेंट से के भी टेक अप कर चुका हूँ। मैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन को भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले देखें, मैंने आपकी बिजली काट दी, अब मेरे पास, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास कौन सी लीगल पावर है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं मेरे पैसे दो?
मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ बिजली काट सकते कि हो। काट सकता हूँ, और उसके बाद ये मॉनिटरिंग कर सकता हूँ कि आपने कहीं दाएं बाएं से लेके अपना गुजारा तो नहीं चला रहे। मैं सिर्फ आपकी इस हद तक आपको टाइट कर सकता हूँ कि आपकी बिजली कौन नहीं फिर इनको पकड़ेगा, कौन जो एक इतनी बिजली इस्तेमाल देखिए, करके खा गया? इसके लिए लीगल पावर चाहिए, लैंड एक्विजिशन। पहले तो जो ऐसी डिफॉल्टर अमाउंट होती है उसको लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करना पड़ता है। पहले एक सिस्टम चलता होता था कि हर कंपनी को नंबर ऑफ सर्कल्स के हिसाब से तहसीलदार देती थी गवर्नमेंट। उस तहसीलदार के पास गिरफ्तारी का भी होता था पावर, वो बंदे को उठा के ले आता था। हमारा एक माइंडसेट था, हम आराम से रिकवरी देने वाली कौन नहीं है। चोरी के पैसे पॉकेट में हो तो कोई काम करता है, मेरे अपने निकालना नहीं चाहता हूं। टाइम शायद पंजाब गवर्नमेंट को अपनी शॉर्टेज हुई है, उनकी अपनी एक्टिविटीज रेवेन्यू की बहुत है। इस वक्त लेस्को में एक भी तहसीलदार नहीं, मतलब वो रिकवरी दूसरे लफ्जों में डेड डिफॉल्टर में ही पड़ी रहेगी। वो इतनी काम करते हैं उतनी कवर ऐड हो जाती है उसमें डेड। अच्छा, इतने आप छापे मारते हैं, रोज हम पढ़ते हैं 50,000 यूनिट डाल दिए, लाख यूनिट डाल दिया, जो पकड़ते हैं जिन लोगों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और भी है। हाँ, जो मिक्स होता है, इतने मतलब 10-1,000 आपने कनेक्शन चेक किया, उसमें से 300 400 500 निकल आए और उनको जो आपने फिर डिडक्शन बिल डाल दी, तो रिकवरी भी उतनी हो रही है। सब डाले जा रहे हैं, कोर्ट में भी चले जाते हैं और वहाँ वो 10% भी कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन इवन देन हमारी उसमें रिकवरी बहुत अच्छी है। इस वक्त इस फाइनेंशियल ईयर में 20 जून तक का डाटा आज 22 है, 20 जून तक का डाटा मैंने मंगवाया है। हमने इस साल में 1 बिलियन की चोरी पकड़ी है और उसमें से 685 मिलियन रिकवर हो चुका है। ये डिटेक्शन के अगेंस्ट रिकवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि डिटेक्शन की पेमेंट एक माइंडसेट था। पहली दफा एक दफा उसको नो करना, फिर चैलेंज करना। तो फिर ये भी तो होता है ना, बार दफा वो जो जितनी बनती है उससे ज्यादा भी डाल देते हैं आपके एक्शन या नहीं, उसका तो वो फिर ज्यादा नहीं होगी उनके साथ। वो हमारा एक फिक्स मैकेनिज्म है। एक्सियन के लेवल पे, एससी के लेवल पे और मेरे लेवल पे रिव्यू कमेटीज बनी हुई हैं। ओपन में आज दोबारा सार्फिन को कहता हूँ आपकी विसासत से, कोई बंदा ये समझता है कि मुझे जो डिटेक्शन बिल पड़ा है ये इतना नहीं पड़ना चाहिए था, तो हमारी रिव्यू कमेटीज बनी हुई हैं हर लेवल पे, आप उसमें आए। हमारी ऑनलाइन पोर्टल्स बनी हुई हैं, आप उस पे आए। हम कई बिल रिवाइज भी कर देते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। अगर समझते हैं, देखिए एक असेसमेंट है। अच्छा, ये भी बताया ना कि ओवर बिलिंग करना भी तो ज्यादती है। जिसको ओवर बिलिंग हो गई, आपके किसी आदमी ने कर दी, उसे भी तौर पर मफलूज हो जाता है, उसको टेंशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है और मसाइल होते हैं, तो उनको भी कोई सलाह होनी चाहिए जिससे ओवर बिलिंग साबित हो जाए। फिर वही एक बात कि मैं का आदी नहीं हूँ, लेकिन कई बातें कंपल्शन करनी पड़ती हैं। मैं जब यहाँ आया था ना, तो मुझे एक इशू जो दिया गया था वो ये था, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज से 2 साल पहले का जो ओवर बिलिंग क्वांटम था और आज का उसको कंपेयर कर लें, उसमें इतनी डिक्रीज आ चुकी है। इस वक्त कोई कर रहा है तो वो इंडिविजुअल की अपनी हरकत है। और नहीं, मतलब हमारा कोई बंदा अगर ओवर बिलिंग कर रहा है नीचे, तो उसकी इंडिविजुअल हरकत है, वो नहीं है कि कल्चर बना हुआ था कि करनी है। सजाएं भी दी आपने? सजाएं भी दी हमने। बहुत से बंदे ओवर बिलिंग पे नौकरी से निकाले हैं और 260 मिलियन के करीब के यूनिट जो मुझे असासे में मिले थे ओवर बिलिंग के, मैंने लोगों को वापस किए हैं। अच्छा, वो उसके बिल उनको वापस किए हैं और उसके बावजूद लेस्को का 1% लॉस कम है। अगर वो ना होते ना तो लेस्को आज 2 से 3% कम होती। हमने वो यूनिट वापस किए हैं लोगों को। बड़ी बात है ये तो। ये रिकॉर्ड पे है, मैं फिर कहता हूँ ये रिकॉर्ड पे है। अदरवाइज तो सरकारी महकमों से लोगों को यही शिकायत होती है कि उनकी पार्टियां खाली कराता है बिल जमा करके। उन लोगों को भी किए हैं जो क्लेम लेके नहीं आए थे, खुद किए हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आपने जो बिजली बचानी थी उस हवाले से एक नेट मीटरिंग का सिलसिला शुरू किया था कि लोग घरों के अंदर आपकी जो रजिस्टर्ड फर्म है उनसे सोलर पैनल लगवाएं और सोलर पैनल लगवाने के बाद बिजली पैदा करें, और जितनी वो इस्तेमाल करेंगे उसका बिल नहीं आएगा और जितनी आपको देंगे वो उसको रिटर्न करेंगे। तो ये कहाँ तक पहुंचा है, कितने लोगों ने लगवा लिया है और कितना फायदा होता है? बल्कि मैं इसमें एक और फायदा ऐड कर दूं। एक तो ये फाइनेंशियल फायदा ना जो आपने कहा है कि भी बिल में कमी आ जाती है। एक ये भी है कि जब आपके पास सोलर एपसेट है, तो जिस तरह आपने खुद ही कहा कि आंधी आई, बारिश आई, इंटरप्शन आ गई, तो उस वक्त आपकी जो कम से कम मिनिमम जरूरत है, पंखा, बत्ती,
उसको चलाने के लिए आपके पास एक डिपेंडेंस लेवल भी है, आप उससे गुजारा कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा ऐड कर रहे हैं इसमें। ये बड़ा यूपीएस है उनके पास। हाँ, ये फाइनेंशियल फायदे के अलावा एक सिस्टम की प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी समझ इसका मीटर आसानी से लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आके वो फिर लोगों को मेरे पास एक साहब का डाटा मौजूद है। हाँ। उन्होंने पैनल लगवा लिया है, आपकी वो जो दूसरा कंपनी है मीटर ही लगा के दे रहे, कहते हैं कि कोई खिदमत करो तो फिर लाओ। नहीं, मैं बिल्कुल इसकी अगर है तो मजम्मत करता हूँ। ऑनलाइन हमारा ये सिस्टम है, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग है, ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करते हैं और इस वक्त बाकी डिस्को से हमारा डाटा बहुत बेहतर। हम कोई 1000 नेट मीटर लगा चुके हैं 17 मेगावाट के। थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसका मैं आपने पॉइंट आउट किया, हल निकालूंगा। वो सारी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब हमारा जो लिटरेसी लेवल है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तो कर लेता है, बाकी वो कुछ ऐसे मेरी तरह के जिनको कंप्यूटर नहीं आता, ये वो उसमें कोई गलती कर देते हैं, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इस तरह की इशू है, इसको मैं मजीद इजी करूंगा और फैसिलिटेट करूंगा। और आपकी वसासत से एक आपको याद होगा, हमने एक प्रोग्राम बनाया था, फिर ये कोरोना की वजह से रोक गए। एक ना अवेयरनेस लेवल भी नहीं है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है नेट मीटरिंग है क्या, लगानी कैसे है। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था, आपको याद होगा कि एक वॉक करते हैं मीडिया के साथ और चैम्बर के साथ, वो फिर साथ ही थोड़े दिन बाद ये हो गया, तो ये थोड़ा ईवॉल्व होते हैं ना। तो इसकी एक पब्लिक अवेयरनेस स्कीम बनी हुई है, पंफलेट बने हुए हैं, इश्तिहार बने हुए हैं, ये करेंगे लोगों से। मैं आपकी वसासत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि पहले शुरू में कहा कि इससे बिल में फायदा होता है, फॉल्ट की सूरत में आपके पास मिनिमम बिजली अवेलेबल होती है, इस पे ज्यादा से ज्यादा आए। नाज़रीन को थोड़ा समझा दूं। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि आपको लेस्को की बिजली भी मिलेगी, आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं उससे सोलर से, वो भी आपके उसमें सिस्टम में आएगी। और अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो दूसरे से फायदा उठा लेंगे, अगर वो नहीं चल रहा तो इधर से फायदा उठा लेंगे। और जो बिजली आप पैदा करेंगे उसमें अगर बिजली आपकी जरूरत से ज्यादा है तो इनके सिस्टम में चली जाएगी और उसका आपको क्या होगा कि आपको माली फायदा होगा, आपके बिल के अंदर वो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। आने वाले बिल में भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है। तो यकीनी बात है, पैसे आपने लगाने हैं लेकिन उसका फायदा आपने लंबी मुद्दत के लिए लेना है। ऐसे चंद महीने में पे बैक हो जाते हैं, वो सही चंद महीनों में पे बैक हो जाते हैं। अच्छा, एक वो स्मार्ट मीटरिंग का विषय आपने लेके आए थे निजाम, कि ऐसे मीटर लगा दिए जाए जिसमें आपका इंटरफेरेंस मीटर रीडर की ना रहे, आप जिसने लगाया उसके मोबाइल के ऊपर उसके बहुत से फायदे हैं, उसके बहुत से फायदे हैं, बोथ फॉर द कंपनी एंड बोथ फॉर द कस्टमर। कंपनी को क्या फायदे हैं, जैसे बता रहे थे, उसमें अभी तो हम जाते हैं गलियों में फिरते हैं, देखते हैं कौन चोरी कर रहा है, उसमें हमारे कंट्रोल रूम में पता चलेगा किसने अपने मीटर को छेड़ा है। ठीक है, अब आ जाए स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई पे, ये जो लो वोल्टेज की कंप्लेंट आती है, उधर बैठे पता चल जाएगा किस कस्टमर के किस इलाके में किस गली में इस वक्त वोल्टेज लेवल क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट के पॉइंट से भी बता रहा हूँ। अच्छा, एक ये भी है, माजरत के साथ हम कहते तो है ना जी, बिलिंग इंटरप्शन आ रही है, वो आप कभी गौर करना, मेजर परसेंटेज है कि लोड 2 किलोवाट मंजूर है, 10 एसी लगाए हुए हैं। अब हमारे रिकॉर्ड में तो उसका वही लोड है ना जो उसने मंजूर कराया हुआ है। जब हम अपने सिस्टम का एनालिसिस करने जाते हैं तो वो तो कहता है इस इलाके में कोई ओवरलोडिंग नहीं है, सिस्टम ये कहता है। मतलब चले वो हमारी लास्ट ऑप्शन है, ये मैं कोई खौफ नहीं पैदा करना चाहता उसमें, लेकिन मेरे पास एक फैसिलिटी होगी अगर मैं यूज करनी चाहूँ कि जो बंदा अपनी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा लोड इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो हम बड़ी आखिरी ऑप्शन रखेंगे, पहले उसको कोई होना तो ये चाहिए। हाँ। जब मैं अपना कनेक्शन लेने के लिए जा रहा हूँ तो एक फॉर्म मुझे दिया जाता है, उस फॉर्म के ऊपर सारी तफसीलात लिखी हुई है, बल्ब कितने जलाने हैं, एसी कितने लगाने हैं, आपने मोटर लगानी है, फ्रिज रखनी है। आप उसमें भरते हुए क्यों परेशान होते हैं? आपके घर के अंदर की बात है, आपकी सेफ्टी के लिए है। आप जब वो सारी चीजें भर देंगे तो आपका एक लोड बन जाएगा, तो वो यकीनी बात है ट्रांसफार्मर से जो बिजली आएगी वो आपको उस लोड के मुताबिक देंगे। होता ये है कि जब मैंने कनेक्शन लेना होता है तो मैं डंडी मारता हूँ, ये 2 बल्ब लाने, एक पक्का चलाना है जनाब, कुछ नहीं हो चलाना कार के लिए, तो उसके मुताबिक वो कनेक्शन दे देते हैं, उसी के मुताबिक मीटर लगा देते हैं। फिर जब मैं टका के 2-3 एसी लगाता हूँ, साथ फ्रिज भी चला लेता हूँ, तो उसके बाद जो ट्रिपिंग होती है, बिजली पूरी नहीं आती, तो मैं फिर कोसता हूँ महकमे को, कहता हूँ, बुरा भला भी कह देता हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है।
एक अच्छा शहरी होने के नाते मेरी भी आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि जब मैं कनेक्शन लूँ तो झूठना मांगा। मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर 2 AC लगनी है, 4 और चीजें लगनी है, बाकी चीजें भी लगनी है, तो मैं पहले से क्यों ना उसको उस तरह से लूँ। क्यों जी आप मैंने ये बात आपकी कर दी है, आपकी रिक्वेस्ट। अच्छा, अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एक तो जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी 2-4 घरों से फोन आएगा तो पता चलेगा कि यार इनका वोल्टेज नहीं पूरा हो रहा, या यहाँ ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, वो मुझे कंट्रोल रूम में बैठ के पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक डिले आती है। मैं मतलब एक एग्जांपल क्लियर करती हूँ। कल एक दोस्त के रेफरेंस से एक कंप्लेंट आई, ये अंदरूनी लाहौर से, कि जी वो मेरे एक दोस्त है, उनकी 3-4 घंटे से बिजली बंद है। जब हमने उनको राब्ता किया तो इफेक्ट क्या निकला कि उन साहब ने, एक तो बारिश हो रही थी, आंधी थी, उन्होंने अंदर बह के ज़ूम कर लिया कि ये लोड शेडिंग हो रही है, खुद ही आ जाएगी। अच्छा, 3 घंटे किसी को कंप्लेंट ही नहीं की कि मेरे घर की बिजली नहीं आ रही, और जब चेक किया तो सिर्फ उनके घर की बिजली खराब थी, यानी उनका कोई अंदर से वो फ्यूज हो गया। ठीक है, फ्यूज हो गया। ये भी एक अच्छा, इससे कंट्रोल रूम में शिफ्टों में 24 घंटे बंदे बैठे होंगे, हमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर डैमेज होता तो हमें पता चलता है। इस फैसिलिटी से हमें बिफोर टाइम पता चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको अभी ठीक कर लें। आखिरी बात बहुत बड़ा फैक्टर है, अब तो वैसे वो मोबाइल रीडिंग आने से काफी हद तक वो खत्म हो चुका है। इवन देन उसकी कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं, उससे वो मैनुअल रीडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो मीटर रीडिंग का तलब खत्म हो जाएगा, कंट्रोल रूम में रीडिंग आएगी। फिर कस्टमर को हर 5 मिनट के बाद अपने मीटर पे पता चलेगा मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है, मेरे अंदर बिजली कितनी जा रही है। अभी तो उसको महीने बाद पता चलता है, वो कहता है यार मैंने इतनी कंज्यूम कर ली है तो बिल ही बड़ा आ गया। वहां उसको रियल टाइम अपनी बिलिंग का पता चलेगा। ये जो स्मार्ट मीटर है, ये दूसरे मीटर से की कीमत ज्यादा है? थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये है कोई 12-14 हजार का, दूसरा 3,000 का है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम लगने वो तो हम अपनी कास्ट पे लगाएंगे। सही, मतलब उसमें उनको नहीं देने वो उसमें भी बड़ी बॉटलनेक्स आई, वो मतलब इतना अच्छा। देखें, अब ना टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ चारा नहीं है। मैनुअली आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उसको इम्प्रूवमेंट का एक लेवल उससे आगे नहीं हो सकता। मतलब आदमी की अपने दिन की तरह है, वो आपकी बात माने ना माने, कितने सारा हो जाए इवन टेक्निकली। अब मैनुअली पॉसिबल है कि हम हर ट्रांसफार्मर का शाम को चेक करें, उससे लोड कितना चल रहा है। अच्छा, एक अनबैलेंस भी है, एक फेज पे ज्यादा चल रहा है, एक पे कम। ये मैनुअली अब पॉसिबल नहीं। 1 लाख ट्रांसफार्मर है, वो टेक्नोलॉजी बताएगी कि हर जगह खपने की जरूरत नहीं, बंदा उधर ही जाएगा जिधर प्रॉब्लम होगी, हर जगह नहीं जाएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम जो बड़ी तेजी से ताब्दील हो रहा है, वक्त आपको पता है किसी का साथ यानी इस हवाले से नहीं देता कि रुकता नहीं है, तो आपको उसका साथ देना होगा। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का शुक्रगुजार हूँ, आज उन्होंने वो बातें भी बताई कि जो आम आदमी को नहीं पता था। हालांकि वो अरसा दराज से बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि अर्थिंग क्या होती है। घर के अंदर अगर आपने सेफ्टी मेजर करने हैं तो किस तरह से करने हैं। और दूसरा ये कि जो खास तौर पर इनका फील्ड स्टाफ है, रिटायर होते जा रहे हैं धड़ाधड़, इनकी भर्ती नहीं हो रही, उस वाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दी। और ये भी बताया कि अब जदीद सिस्टम लेके आगे, अब लाइनमैन खुशी से जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। और जहां वो 10 कंप्लेंट करता था 1, 2 या 4 घंटे में, 6 घंटे में, अब वो 20 कंप्लेंट करेगा और वक्त भी इससे कम लगेगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अशरफ मेहताब को बीट स्पेशल से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।